बहुत बार लोग टैटू बनाते हुए दिखते हैं, राइट? और जब राहु के नक्षत्र एक्टिवेट होते हैं गोचर में, जैसे अभी मंगल आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल वैसे भी नीडल है, इंक है। और अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से बात करें तो मंगल जो है वो सर्जरी के मतलब सीजर्स के कारक हैं, इसलिए एडिटिंग व्यवसाय भी इससे देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मंगल कट के कारक हैं। और जब कोई व्यक्ति टैटू को बहुत पसंद करता है, टैटू से संबंधित आर्ट करना चाहता है, तो अभी जैसे मंगल है वो आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं और वो 30 सितंबर तक रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो टैटू आर्ट को पसंद करता है ना, वो इस समय पे उग्र देवी देवताओं को लेकर या फाइटिंग को लेकर या ऐसे लॉर्ड्स जो बैटल फील्ड को दिखाते हैं या इस प्रकार के एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बैटल, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू आपके जो भी हिंसा कहिए या रेज कहिए, पैशन कहिए, आपके इन सब के प्रकार के जो भी डिज़ाइनिंग होती है उससे संबंधित मंगल जो है उस प्रकार के टैटू को करने के लिए प्रेरित करेगा व्यक्ति को। अब अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति डिवोशनल मतलब माइथोलॉजिकल टैटू भी बनवाता है तो भी इस केस में बहुत बार उग्र देवी देवता जो होती हैं या भैरव के जो आर्ट फॉर्म्स है, आइकोनोग्राफी है। टैटू में आइकोनोग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंस है। और जैसे हम चक्र बोलते हैं या मंडल बोलते हैं, बहुत बार आप देखिए बाइकर्स जो होते हैं या बहुत बार जो फाइटर्स होते हैं उनके पीठ पे, उनके शोल्डर्स पे आपको अलग अलग प्रकार के माइथोलॉजिकल सिंबल्स भी दिखाई देंगे, आइकोनोग्राफी भी दिखाई देगी। और बहुत बार ऐसे मंडल्स या चक्र भी बने हुए रहते हैं। जैसे श्री यंत्र भी बहुत लोग बनाते हैं। जैसे शक्ति का जो त्रिकोण है, इन्वर्टेड ट्रायंगल, अपवर्ड ट्रायंगल, हर एक का अपना महत्व है, राइट? तो तांत्रिक दृष्टिया जो भी बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं उनको भी अपने शरीर पे गुदवाते हैं। तो मंगल जिसका राहु के नक्षत्र में होता है या राहु के नक्षत्र प्रोमिनेंटली है उसके चार्ट में, और उसके कारण बहुत बार मंगल जो है वो खास करके ऐसे नक्षत्रों को जब आप गुदवा लेते हैं तो हम उसे कहते हैं कि आपने शरीर पे वो चीज़ स्थापित कर ली है। जब आप शरीर पे वो स्थापित कर लेते हैं तो वो अब वो उस चीज़ को एक्टिवेट करता है। उसी प्रकार से यंत्र भी जब आप कर लेते हैं और इस प्रकार से यंत्र अगर गुदवा लेते हैं, बना लेते हैं, बहुत बार दिखते हैं, और अगर आपने वो गुदवा लिया तो वो शक्ति आपके साथ में ऑल द टाइम चलती है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, हमें उसी को आह्वान करना चाहिए जिनका हम आतिथ्य स्वीकार कर सकें, जिनका हम आतिथ्य सही प्रकार से कर सकें, या हम उन्हीं को बुलाएं जिनकी एनर्जी को हम सही प्रकार से टैकल कर सकते हैं, या उनकी वो ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर में वैसे उस पद्धति से वास कर सकती है जो हमें उत्थान की तरफ लेके जाए, ना कि हमारे शरीर अगर उस ऊर्जा को पेल ही नहीं पाया, सहन ही नहीं कर पाया, तो बहुत सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं जीवन में। और इसका एग्जाम्पल आपको दिखेगा कि अगर व्यक्ति वैसा उस प्रकार का है, मतलब उस एनर्जी को टैकल करने वाला, संभालने वाला, या क्या बोलते हैं उसे, प्रोजेक्ट करने वाला है, तो ही वो ऊर्जा वहाँ पे रह पाती है, अन्यथा वो सब कुछ तहस नहस कर भी निकलती है। तो टैटू आर्ट जो है वो लगता तो बहुत अच्छा है, परंतु उसे सही प्रकार से धारण करिएगा। जो आप बनवा रहे हैं उसे अंडू करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो जो आप डिज़ाइन चूज़ करते हैं उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंस है, तो उसे बहुत ध्यान से ये करिएगा, चयन कीजिएगा, राइट? सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल एनालिसिस ऑन टैटू आर्ट. थैंक यू सो मच.